क्या आपने कभी आदमखोर जंगल के बारे में सुना है? नहीं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक आदमखोर जंगल के बारे में, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश में है। एक ऐसा जंगल जो जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। और बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसका नाम ही सुंदर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन नेशनल पार्क की। पर इस वन का नाम सुंदरबन इसकी सुंदरता पर नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाली एक सुंदरी नाम के पेड़ की वजह से मिला है, जिसका कि बस नाम ही सुंदर है। पर असल सच्चाई ये है कि ये इतना डरावना है कि लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ रहता है दुनिया का सबसे डरावना सच, जो बस किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। जो न बस इस जंगल पर राज करता है बल्कि यहाँ आने जाने वाली हर बाहरी लोगों पर अपनी पैनी नज़र भी रखता है। अगर आप वहाँ जाएं तो उसे देखें ना देखें, पर वो आपको ज़रूर देख रहा होता है। और जब उसे भूख लग जाए और उस वक्त अगर आप वहाँ मौजूद हों तो आप उसके सबसे आसान शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमखोर की जो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता है और जो दुनिया भर में अपने रॉयल नाम के नाम से मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द रॉयल बंगाल टाइगर की। एक ऐसा बाघ जो इंसानों का शिकार करता है, जंगल में गए लोगों को मार कर खाता है, और तो और ये इतना खूंखार है कि कई बार जंगल में गए लोगों के झुंड पर भी हमला कर एक ही साथ कई लोगों की भी जान ले लेता है। कई बार तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के पास बसे गांवों में जाकर भी लोगों का शिकार करता है, जो इस जंगल में बिल्कुल एक रॉयल किंग की तरह रहता है। तभी तो इसका नाम पड़ा है द रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन इस जंगल में केवल यही एक शिकारी नहीं है जो इंसानों का शिकार करता है। यहाँ कई और भी ऐसे जानवर हैं जो यहाँ गए इंसानों की जान लेते हैं, कुछ अपनी भूख मिटाने के लिए तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए इंसानों की जान ले लेते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो इंसान उनकी जान ले लेंगे। इनमें कुछ प्रमुख हैं, खासकर यहाँ मिलने वाले सबसे बड़े मगरमच्छ जो काफ़ी बड़े होते हैं, साथ ही साथ लंबे मुंह वाले घड़ियाल और कई तरह के जहरीले सांप, जिनमें काफ़ी बड़े बड़े अजगर भी शामिल हैं। जानवर तो जानवर, कई बार यहाँ के पेड़ भी यहाँ गए लोगों की जान ले लेते हैं। ये जंगल गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है, जहाँ उगते हैं कटीले रूट्स वाले मैंग्रोव्स, जिनमें फंसकर भी कई बार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये मैंग्रोव्स काफ़ी लंबे और नुकीले होते हैं, जिनमें कई बार शिप्स भी फंस जाती हैं। पर यही मैंग्रोव्स इन जंगलों की जान भी हैं। अगर ये ना होते तो शायद ये डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ना होता, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आने वाली बड़ी बड़ी तटीय समुद्री लहरों से इस डेल्टा की सुरक्षा ये मैंग्रोव्स ही अपनी मजबूत जड़ों से करते हैं। ये तटों को टूटने नहीं देते हैं, समुद्र के पानी के बहाव को कम कर यहाँ उगने वाले अन्य पेड़ पौधों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हीं मैंग्रोव्स की वजह से इस फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेल्टा क्षेत्र में होने की वजह से यह जंगल केवल एक लैंड फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि एक वेटलैंड भी है। संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए भारत सरकार ने इसे रामसार साइट घोषित किया है। बता दें कि रामसार साइट वह आर्द्र भूमि या नम भूमि होता है जिसे रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो सन 1975 से लागू हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये जंगल इतना डरावना है तो लोग यहाँ जाते ही क्यों हैं? सच्चाई तो ये है कि सरकार ने भी लोगों के इस जंगल पर जाने पर रोक लगा रखी है। इसकी तो एक वजह यहाँ इसका नेशनल पार्क होना ही है, जहाँ वैसे भी आम लोगों का जाना मना होता है। पर दूसरी और मुख्य वजह इस जंगल के आदमखोर का होना है। अतः यहाँ केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जिन्हें सरकार से यहाँ जाने की अनुमति मिली हो, और वो भी केवल यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर की सुरक्षा में ही। लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय गांव के लोग इस जंगल में बिना किसी सुरक्षा के अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ जाते हैं और कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं।
ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आजीविका इसी जंगल पर निर्भर करती है, क्योंकि घने जंगल के अंदर ही ऊंचे पेड़ों पर मिलता है वो बहुमूल्य शहद जिन पर इनकी आजीविका निर्भर करती है। और साथ ही साथ ये घना जंगल उन्हें जलावन के लिए लकड़ियाँ भी देता है। यही वजह है कि वो इस जंगल का डरावना सच जानते हुए भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस जंगल में जाने को मजबूर है, ताकि वो अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं और भी ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।